चीख चीख के कह रहे थे नहीं देंगे भारत को वीटो पावर। और यह शख्स जब गरजा तो मानो पूरा यूनाइटेड नेशन में भूचाल आ गया। सब चुप और शोक वाली शांति छा गई। कहा अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, भारत को वीटो दे दो। आखिर कौन है यह शख्स और क्यों भारत के लिए इतना माहौल बना रहा है? दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत की वीटो पावर का मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के लिए एक नया मोड़ ला सकता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का एक बयान आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट से वंचित करना अब संभव नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सितंबर में होने वाली एंट्री ने यूनाइटेड नेशन में पहले से ही माहौल गर्म कर दिया है। भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट और वीटो पावर की मांग आज नई नहीं है। हर भारतीय के मन में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी? जब भी इस पर चर्चा होती है, अक्सर चीन को ही दोषी ठहराया जाता है कि वो भारत के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन सभी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। इसका कारण है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो दूसरे देश भी इसका अधिकार मांग सकते हैं, जिससे उनकी खुद की स्थिति कमजोर हो सकती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना में बदलाव की मांग तो लंबे समय से हो रही है। कई देश चाहते हैं कि स्थायी सदस्यता बढ़ाई जाए, लेकिन अधिकतर शक्तिशाली देशों का कहना है कि वे वीटो पावर को सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए अगर भारत को स्थायी सीट मिल भी जाती है तो सवाल उठता है कि क्या उसे वीटो पावर भी दी जाएगी या नहीं। अगर वीटो पावर नहीं दी जाती तो स्थायी सीट का महत्व क्या रह जाएगा? अब बात करें डेनिस फ्रांसिस के बयान की, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जो ग्लोबल लेवल पर अहम योगदान दे रहा है, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर भारत को अनदेखा किया गया तो हो सकता है भारत यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अपना खुद का संगठन बना ले, और अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड नेशन का वही हश्र होगा जो पुराने कई संगठनों का हो चुका है। फ्रांसिस के इस बयान ने दुनिया के उन देशों को बड़ा झटका दिया है जो भारत के वीटो पावर के खिलाफ थे। भारत का ग्लोबल साउथ में बढ़ता प्रभाव भी इसे और मजबूत बना रहा है। विकासशील देशों और अफ्रीकी देशों के लिए भारत एक बड़ी आवाज बनकर उभरा है। यह सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश नहीं है बल्कि दुनिया के गरीब और कमजोर देशों की आवाज भी है। फ्रांसिस के इस बयान से भारत को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा मिल गई है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक स्तंभ है। उन्होंने भारत के नए एम्बेसडर नायनी हरीश का स्वागत किया और भारत के योगदान को सराहा। हरीश ने भी अपने पहले ही दिन यूएनएससी में जोरदार शुरुआत की और कहा कि राजनीतिक एकता की कमी से शांति मिशनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भारत को वीटो पावर मिल पाएगी? 24 से 30 सितंबर के बीच चलने वाले यूएनजीए के 79 सत्र में इस पर महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यूएनजीए में भाषण नहीं देंगे बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर यूनाइटेड नेशन में भारत के लिए वीटो पावर हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण दांव खेलेंगे। अमेरिका की तरफ से भी भारत के लिए समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह आखिरी साल है और हो सकता है कि वे अपने आखिरी भाषण को यादगार बनाने के लिए भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता दिलाने का समर्थन करें। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी। भारत हमेशा से मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास करता रहा है, यानी वह किसी एक समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत की कोशिश रही है कि वह सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। यही कारण है कि भारत ने हर छोटे और बड़े देश के साथ तकनीक, व्यापार और जानकारी का आदान प्रदान किया है। भारत की छवि अब एक वैश्विक नेता की बन रही है जो सिर्फ एक खेमे का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। यूनाइटेड नेशन के कई पदाधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं और चाहते हैं कि भारत को उसका हक मिले। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या राजनीति के चलते भारत को वीटो पावर से वंचित रखा जाएगा? अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत को इस बार भी वीटो पावर नहीं मिली तो आने वाले समय में भारत यूनाइटेड नेशन को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार यूनाइटेड नेशन में भाषण न देना भी एक संदेश है कि भारत को अब और ज्यादा अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि 2024 का यह सितंबर भारत के लिए इतिहास में किस तरह दर्ज होता है। क्या इस बार भारत को उसका हक मिलेगा या फिर वीटो पावर का यह इंतजार और लंबा खिंच जाएगा? मुझे तो लगता है इस बार भारत को वीटो पावर मिल ही जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।